हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और अध्याय 13 है हमारा, और इस अध्याय में हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है S बराबर a+b+c/2। ये सब क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हीरोन का सूत्र कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन या हीरो का सूत्र, इसे हीरोन या हीरो का सूत्र कहा जाता है, का सूत्र। अब यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC बराबर A। ABC ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें BC बराबर A, ये जो BC है हमारा, ये क्या दिया है, A दिया है। CA बराबर B, CA जो है हमारा B है, और AB हमारा C है, AB जो हमारा ये है C है, भुजा, ठीक है। तो A+B+C को त्रिभुज ABC का परिमिति कहते हैं। त्रिभुज जो ABC का परिमिति होगा A+B+C, यानी कि इस भुजा का जो इस भुजा का जो लंबाई होगा वो, और इस भुजा की जो लंबाई होगी वो, और ये तीनों भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं A+B+C, तो इस त्रिभुज का हमें परिमिति प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम A+B+C/2 कर देते हैं, बट्टा 2 कर देते हैं, यानी 2 से भाग कर देते हैं इसी में, तो हमें ABC की अर्ध परिमिति प्राप्त होती है, यानी कि उस परिमिति के आधा, है ना, जिसे S से सूचित किया जाता है उसे ही हम लोग S कहेंगे। यानी कि किसी त्रिभुज की अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाता है ना। यानी कि S बराबर A+B+C/2, यानी कि ये हमारा जो है अर्ध परिमिति निकाला जा रहा है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। चलिए अब अर्ध परिमिति ज्ञात करके क्या करना है हमें, आगे देखिए क्या लिखा है। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे, ये जिनके द्वारा ये सूत्र जो है दिया गया है, वो एक ग्रीक गणितज्ञ थे, है ना। उन्होंने भू सर्वेक्षण कार्यक्रम में, यानी भूमि के सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि का आविष्कार किया था, है ना। यदि त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल को त्रिभुज का चिन्ह जो है ये, इसे सूचित किया जाए तो इस त्रिभुज के जो चिन्ह है, इसको अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर माना जाए तो यानी कि इसको हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √S। ये जो हम लोग S यहाँ पे निकाले थे, है ना, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रखना है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यही हमारा ABC है, ABC की जो लंबाई होगी वही यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से हम लोग हीरोन के सूत्र द्वारा हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अन्य विधि है यहाँ पे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की एक अन्य विधि, वो हमें पहले से भी पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा जिसे आधार से सूचित करते हैं और संगत ऊंचाई ज्ञात हो, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, तो नीचे वाले को अगर आधार माना जाए और इसका जो ये संगत ऊंचाई दिया गया हो, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, यानी कि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई गुना कर देंगे, 1/2 कर देंगे,
हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए सी बराबर बी, ये जो ए सी है हमारा बी हो, सी डी जो हो एच हो, यानी कि ये जो ऊंचाई हमारा संगत ऊंचाई है, आधार बी हो गया, संगत ऊंचाई एच हो गया, जहाँ बी डी लंब ए सी है, जहाँ बी डी जो है लंब डाला गया है ए सी पर, यानी कि सीधा खींचा गया है, समकोण है, ठीक है, इसे हम ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ पे इसी सूत्र को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना, यानी बी क्या है, ये आधार है, यहाँ पे जो आधार लिखा हुआ है वो बी है, और संगत ऊंचाई लिखा हुआ है जो एच हो गया, यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह होगा हमारा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही सूत्र को ये दूसरे तरीके से लिखा गया है। इसको आधार को बी माना गया है और संगत ऊंचाई को एच माना गया है, तो ठीक है। तो इसी 2-4 प्रश्न जो सूत्र हैं हमारे, इसी पे हम लोग इस अध्याय में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, और आगे कुछ अगर हमें मिलेगा तो हम लोग देखते चलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्नावली क्या है। तो यहाँ ये देखिए आप, प्रश्नावली 13 का ए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमें सबसे पहले दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक या अक्षर या शब्द से कीजिए। तो जैसा कि आप लोग पहले ही देख रहे हैं कि 1 नंबर में दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत खाली स्थान, क्या भरेंगे यहाँ पे, ऊंचाई भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सूत्र पहले ही आपको दिखाया, देखिए आधार गुने संगत खाली स्थान यहीं पे ना था, ऊंचाई भर लेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर, यहाँ पे हमने आपको अभी सूत्र दिखाया, रूट अंडर, यहाँ पे एस दिख रहा है ना, एस इंटू एस माइनस 1 एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये जो आगे एस है हमारा, यही यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसी को भरना है। तो यहाँ पे हम क्या भर लेंगे, एस भर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही सूत्र है यहाँ वाला, तो यहाँ पे संगत ऊंचाई लिख दिया गया है, ये आधार छोड़ दिया गया है, यहाँ पे क्या भर लेंगे, आधार भर लेंगे, बहुत आसान है सब। चलिए तो यहाँ पे चौथा देख रहे हैं कि लिख रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ खाली स्थान है और आधार गुना संगत ऊंचाई लिख दिया गया है, क्या छूट गया है यहाँ पे, 1/2, इसमें दिख रहा है हमें, बस बहुत आसान है ये सब। चलिए अगला हम देखेंगे 5 नंबर कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो अभी हमने सूत्र देखा यहाँ पे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे नीचे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 6ठा, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी का बराबर त्रिभुज का, यदि त्रिभुज की भुजाएं जो हैं हमारा ए बी सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज ए बी सी की क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परिमिति भरेंगे, है ना, इस प्रश्न में हम लोग यहाँ खाली स्थान में परिमिति भर लेंगे, ठीक है। चलिए आपका सभी आंसर यहाँ पर भी दिख रहा है, बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न में भी हमें रिक्त स्थान की ही पूर्ति करना है, लेकिन यहाँ पे हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे।
यहाँ पर इसमें जो मुख्य सूत्र थे हमारे वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, है ना। पहला ये अर्ध परिमिति का सूत्र हमारा है, इसके सहायता से अर्ध परिमिति की सहायता से जो क्षेत्रफल का हमारा सूत्र है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो अन्य विधि हम लोग देखे थे 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, ये नोट कर लेंगे। ऐसी सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने बताया अभी आपको, वो है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग इसी पाठ में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे अभी आपको नहीं समझाया, इसको चलिए समझ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे है पाइथागोरस प्रमेय एक परिचय। इसमें कुछ नहीं होता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, है ना। एक समकोण अगर त्रिभुज हो, समकोण यानी कि इसका जो एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B बराबर एक समकोण अर्थात 90 डिग्री, तो कोण B क्या है 90 डिग्री, तो कोण B के सामने की भुजा AC अर्थात B को कर्ण कहते हैं। कोण B के सामने की जो भुजा है AC अर्थात ये जो B भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये है कर्ण हमारा, है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेष भुजाओं AB अर्थात C और BC अर्थात A, AB अर्थात C और BC अर्थात A, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं उनमें से क्या कह रहा है कि किसी एक को लंब और दूसरे को आधार कहते हैं, किसी एक को लंब और दूसरे को आधार। लेकिन देखिए यहाँ पे जो नीचे की तरफ होगा हमारा वही आधार है, इसको हम लंब कहेंगे, ठीक है। वैसे इसको भी हम आधार और इसको लंब मान सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आधार तो नीचे के वाला को ही कहा जाता है। तो इसे अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सीधा हमारा ऊपर की तरफ है तो ये लंब हो गया, ये नीचे आ गया तो आधार हो गया। इसमें कोई भी अंतर हो सकता है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कर्ण हमारा वही रहेगा, है ना। तो देखिए तो कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एवं गणितज्ञ पाइथागोरस ने ये जो प्रमेय है ये पाइथागोरस नामक गणितज्ञ के द्वारा दिया गया था, है ना। प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा दिखाया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी कि इस भुजा का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि लंब के स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर प्लस इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है ना। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाम इसका क्या है, AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर इस भुजा का यहाँ पे नाम, भुजा का नाम दिया गया है B, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी हम लोग कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग, क्षेत्रफल को नहीं, भुजा को हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। इसका भी प्रयोग हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं, सवाल हम लोग हल करेंगे। अब जैसे जैसे आएगा उसे हम लोग समझते जाएंगे, कुछ जो सूत्र होंगे, है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, दो का 1 नंबर। तो यहाँ पे त्रिभुज की आधार क्या दिया गया है, आधार बराबर दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमारा क्या दिया गया है, ऊंचाई बराबर हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल,
सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारा यही ना था, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, संगत ऊंचाई कहिए या ऊंचाई कहिए या शीर्ष कहिए, शीर्ष लंब कहिए, सब एक ही बात है ना, ऊंचाई समझ लो। तो ये 1/2 हमारा, आधार हमारा 5 है तो 5 कर लिए, ऊंचाई हमारा 12 है तो 12 कर लिए। 2 से 1 कट सकता है यहाँ पे, 2 छक्क 12। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पच्चे हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्रफल हमेशा जो हो रहता है इकाई उसका स्क्वायर ही रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 12 भी सेंटीमीटर था, तो दोनों सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा 2 नंबर का 1 का आंसर, जो कि हम लोग यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि इसमें हल करना था इसलिए हमने हल किया और यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई इतना दिया गया है तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें ऊंचाई भी दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को हम। इस प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल था हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं ना, ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए चूँकि यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम आधार हमें ये वाला निकालना है, तो जो दिया है उसके सामने उसको रख लेंगे, आराम से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल दिया गया है तो या हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल हमारा 60 दिया है तो 60 लिख लिया। चलिए बराबर ये हमारा 1/2 है। ठीक है, अब आधार हमें निकालना है तो आधार को आधार रहने दो। चलिए ऊंचाई हमारा 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर, अब ये तो गुना कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 5/2 गुना आधार। ठीक है, अब इस आधार को मान लीजिए कि हम यहीं पे रहने देते हैं और इस 5/2 को गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो गुना में होता है, नीचे वाला भाग में होता है, तो ऊपर वाला गुना में है तो आएगा इधर भाग में, और नीचे ये भाग में है तो ऊपर जाएगा गुना में। चलिए इस आपको पता होना चाहिए, इधर आधार हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, कटेगा तो काट लेते हैं, ये 5 से 12 12 5 60। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूना, गुना करने पर 24 आ गया। इधर हमारा आधार है, इसको हमने सीधा करके यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर ही इकाई यहाँ पे दिया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, 2 का 2 नंबर। ठीक है, चलिए 2 का 3 नंबर भी देख ही लेते हैं, है ना। आइए 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देखिए यदि किसी त्रिभुज का आधार, देखिए इसमें आधार दे दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से हमें बनाना है ना।
चलिए देखते हैं। तो चलिए इसमें भी हमारा दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना है, लिख लेते हैं। ब्लू पेन ठीक है क्या? चलिए ब्लू पेन से ही लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दिया है हमारा आधार बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा ही हम लोग इसको भी हल करेंगे। चलिए करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है पहले जैसा ही, तो हम लोग क्षेत्रफल यहाँ पहले लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2। आधार हमारा दिया हुआ है तो आधार हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे। ऊंचाई चूँकि हमें निकालना है तो ऊंचाई को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए अब देख रहे हैं कि कट जाएगा, ये तो काट देते हैं यहाँ से 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 625 बराबर 25 गुना ऊंचाई। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस 25 को इधर लाते हैं, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 25 बराबर इधर ऊंचाई हमारा ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम 25 से इस 625 में भाग करेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, है ना। यानी कि ये हमारा जो है 25 बराबर ऊंचाई आया। तो इसे हम सीधा करके ऐसे लिख लेंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा वीडियो करना था इसलिए हमें, वैसे भी 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।